हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। भारत का ग्रेट्युटी फ्रेमवर्क इस समय एक सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी ट्रांजिशन से गुजर रहा है। ये चेंजेस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के कारण आए हैं, जो भारत में एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी के लिए एक नया लीगल स्ट्रक्चर लेकर आता है। ये कोड नवंबर 21, 2025 से फोर्स में आया है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के नोटिफाइड रूल्स पर डिपेंड करता है। इन डेवलपमेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट एम्प्लॉयज, एचआर टीम्स, पेरोल प्रोफेशनल्स और ओवरऑल कंप्लायंस प्रोसेसेस पर पड़ता है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। अब बात करते हैं न्यू लीगल फ्रेमवर्क फॉर ग्रेट्युटी की। ग्रेट्युटी से जुड़े हुए प्रोविजंस अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंतर्गत आते हैं, जिसका उद्देश्य मल्टीपल सोशल सिक्योरिटी लॉज को एक सिंगल फ्रेमवर्क में कंसोलिडेट करना है। ये कोड डेफिनेशंस, कवरेज और कंप्लायंस में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है, ताकि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों के लिए रूल्स ज़्यादा क्लियर और स्ट्रक्चर्ड हों। इसके साथ ही ये फ्रेमवर्क सोशल सिक्योरिटी की स्कोप को एडिशनल वर्कर कैटेगरीज तक एक्सपैंड करता है, जो पहले एग्जिस्टिंग लॉज के दायरे में पूरी तरह कवर्ड नहीं थे। ये भी समझना जरूरी है कि यह कोड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा नोटिफाइड रूल्स के साथ ऑपरेट करता है, जिसका मतलब है कि प्रैक्टिकल कंप्लायंस रूल स्टेट्स के अनुसार डिफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेट्युटी की क्वालिफाइंग सर्विस से जुड़े एक मेजर रिफॉर्म की। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कुछ स्पेसिफिक वर्कर कैटेगरीज के लिए रिड्यूस्ड क्वालिफाइंग सर्विस को अनेबल करता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज 1 वर्ष यानी 240 डेज ऑफ कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट करने के बाद ग्रेट्युटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जो कंट्रैक्टर्स के माध्यम से एंगेज होते हैं, उनके लिए भी 1 ईयर एलिजिबिलिटी का प्रोविजन प्रपोज किया गया है, जबकि परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए 5 ईयर रूल कंटिन्यू रहता है, एक्सेप्ट डेथ या डिसेबलमेंट के मामलों में। इन चेंजेस की एप्लीकेबिलिटी फाइनल रूल्स और नोटिफिकेशंस पर डिपेंड करेगी। अब समझते हैं ग्रेट्युटी की एलिजिबिलिटी कैटेगरी वाइज। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए एलिजिबिलिटी को 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस से लिंक किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के मामले में कोड फ्रेमवर्क के तहत कवरेज को एक्सपैंड किया गया है। वहीं परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए ग्रेट्युटी की एलिजिबिलिटी का स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट अभी 5 इयर्स ऑफ सर्विस ही बना रहता है। हालांकि स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के मामलों में कंटिन्यू रहते हैं। अब बात करते हैं हायर ग्रेट्युटी पेआउट्स की। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन ऑफ वेजेस इंट्रोड्यूस करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार वेजेस को टोटल रेम्यूनरेशन यानी सीटीसी का कम से कम 50% होना आवश्यक है। अगर अलाउंसेस 50% से ज़्यादा होते हैं तो एक्सेस अमाउंट को ग्रेट्युटी कैलकुलेशन के लिए वेजेस में ऐड बैक किया जाता है। इस बदलाव के कारण एम्प्लॉयर्स के लिए ग्रेट्युटी लायबिलिटी बढ़ सकती है। अब ग्रेट्युटी के कैलकुलेशन मेथड को समझते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत स्टैट्यूटरी ग्रेट्युटी फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रेट्युटी अभी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होती है। ग्रेट्युटी इक्वल्स लास्ट ड्रॉन वेजेस गुना 15/26 गुना ईयर्स ऑफ सर्विस। हालांकि रिवाइज्ड वेज डेफिनेशन के कारण कैलकुलेशन का बेस अमाउंट बदल सकता है। इसी वजह से पेरोल और फाइनल सेटलमेंट प्रोसेसेस को रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं अपडेटेड ग्रेट्युटी सीलिंग लिमिट्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ग्रेट्युटी सीलिंग को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, जो जनवरी 1, 2024 से इफेक्टिव है, क्योंकि डीएनएस अलाउंस यानी डीए 50% क्रॉस कर चुका है। वहीं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए स्टैट्यूटरी टैक्स फ्री ग्रेट्युटी सीलिंग अब भी 20 लाख रुपए ही बनी हुई है। प्राइवेट सेक्टर में ग्रेट्युटी लिमिट बढ़ाने के लिए सेपरेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं ग्रेट्युटी के पेमेंट टाइमलाइंस और एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशंस। ग्रेट्युटी रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन या डेथ की स्थिति में पेबल हो जाती है। लॉ के अनुसार एम्प्लॉयर को ग्रेट्युटी का पेमेंट पेबल होने की डेट से 30 डेज के भीतर करना होता है। अगर पेमेंट में डिले होता है तो उस पर गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट से इंटरेस्ट लगाया जाता है। यह इंटरेस्ट डायरेक्टली एम्प्लॉय को पेबल होती है। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। ग्रेट्युटी कैलकुलेशन के लिए 6 मंथ्स से ज़्यादा की सर्विस को नेक्स्ट फुल ईयर में राउंड ऑफ किया जाता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के मामले में रूल्स के अनुसार प्रो राटा ग्रेट्युटी का प्रोविजन अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एस्टैब्लिशमेंट्स तक सोशल सिक्योरिटी कवरेज को एक्सटेंड किया गया है। साथ ही गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है।
अब अंत में समझते हैं कि ये चेंजेस स्टेक होल्डर्स के लिए क्या मायने रखते हैं। एम्प्लॉयज़ को ग्रेट्युइटी और सोशल सिक्योरिटी के तहत ब्रॉडर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिलती है। वहीं एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से अधिक बढ़ जाती है। एचआर टीम्स को अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वेज स्ट्रक्चर्स और पेरोल सिस्टम्स को केयरफुली रिव्यू करना होगा। इसके साथ ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा जारी नोटिफिकेशंस पर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी हो जाती है। इसी प्रोएक्टिव अप्रोच से ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर डिस्प्यूट्स और पेनल्टीज से बच सकते हैं। Thanks for watching this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to our channel, EDP Services. Till then, stay informed, stay compliant and stay connected with EDP Services.